शोपियां में एक दर्दनाक हादसे में शोपियां के नवविवाहित युवक की मौत हो गई, जहां एक ट्रैक्टर ट्रॉली की चपेट में आने से उसकी मौके पर ही मौत हो गई। मरने वाला शख्स बेहद गरीब परिवार से है और उसकी पहचान शकील अहमद के तौर पर हुई है और वो महज 25 साल का था। जी हां, इस नवविवाहित शख्स की मौत हो गई है और उसकी हाल में ही शादी हुई थी। शोपियां में एक दर्दनाक हादसे में इस युवक की मौत हो गई है और ट्रैक्टर ट्रॉली की चपेट में आने से इस युवक की मौत हो गई। मरने वाला शख्स बेहद गरीब परिवार से है और इस शख्स की पहचान शकील अहमद के तौर पर हुई है। महज वो 25 साल का था और हाल ही में उसकी शादी हुई थी। ये मजदूर है, सुबह 4 बजे गया था बाजरी निकालने के लिए, डंपिंग बाजरी। तो वहाँ डंपिंग पे ये माल निकाला था, तो इसकी वजह से ट्रैक्टर लेके डंपिंग कर रहे थे दोनों भाई। तो इसकी वजह से वो ट्राली थोड़ी हाइट में थी, तो ट्रैक्टर निकलने की वजह से इसकी डेथ हो गई। अच्छा, ट्राली साथ लगी तो इसका ये, अगर हाल बोले तो घर से बहुत निहायती गरीब है, तो यही मजदूरी पे ये दिहाड़ी लगेगी तो खाएंगे। अच्छा, बस और कोई सहारा नहीं है इनके पास। अब आप क्या चाहते हैं? अब हम जिस हिसाब से गुजारिश करें। हम डीसी साहब से गुजारिश करते हैं कि इनके लिए कुछ इंसाफ किया जाए। वन पारिस्थितिकी और पर्यावरण विभाग ने जम्मू नगर निगम के सहयोग से ग्रीन मार्च नामक एक कार्यक्रम शुरू किया है। इस संबंध में जम्मू के सभी 75 वार्डों में वृक्षारोपण अभियान चलाया जाएगा। इस अभियान का उद्घाटन जम्मू नगर निगम के मेयर राजेंद्र शर्मा ने किया। FEE विभाग कार्यालय से ट्रकों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया। मेयर राजेंद्र शर्मा ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि जम्मू नगर निगम ने विभिन्न विभागों के साथ मिलकर जम्मू शहर और आसपास के अन्य क्षेत्रों को हरा भरा रखने के लिए कार्यक्रम आयोजित किया है और ये वृक्षारोपण अभियान गो ग्रीन जम्मू कार्यक्रम का एक हिस्सा है। प्लांटेशन ड्राइव का अभियान शुरू किया गया है। पूरे यूटी में प्लांट्स लगाए जाएंगे और इसमें फ्रूट बेयरिंग भी और जनरल स्पीसीज दोनों लोगों को दिए जाएंगे फ्री ऑफ कॉस्ट। ग्रीनरी का हमारे जीवन में बहुत बड़ा महत्व है। हमारा इकोलॉजिकल सिस्टम, उसमें भी इसका बहुत बड़ा योगदान होता है। तो अर्बनाइजेशन से और बाकी चीज़ों से डिफॉरेस्टेशन हुई है, जिसको ठीक करने के लिए हम सब ने सहयोग करना है और अपने अपने घर के आसपास और ऐसी स्ट्रिप्स पे जहां वेकेंट पड़ी हुई हैं वहां प्लांट्स लगाने की अपने तरीके से सहयोग करना है। जम्मू म्युनिसिपल कॉरपोरेशन जल्द ही कुछ अभियान लेने वाली है और उसमें फ्रूट प्लांट्स वो दिए जाएंगे और जो लोग उसको अपने घरों में लगाएंगे उनको डबल बेनिफिट होगा। एक तो पर्यावरण हमारा साफ होगा और दूसरा एक न्यूट्रिशन वैल्यू उस प्लांट की वो भी रहेगी। तो इससे हमारे वातावरण में चेंज आएगा और ये जो ड्राइव है इसके लिए मैं इनको मुबारकबाद देता हूँ। इन्होंने बड़े अच्छे तरीके से इसको सारा प्लान किया है और हमारा आगे पीछे का जो वातावरण है वो बदलेगा। आज आपने देखा ऑनरेबल मेयर जम्मू म्युनिसिपल कॉरपोरेशन यहाँ हमारे फंक्शन में है जम्मू में। इनको हमने यहाँ चीफ गेस्ट के तौर पर बुलाया है और एक बड़े अभियान का हम आज शुरुआत कर रहे हैं, जिसमें हर वार्ड में जो 75 वार्ड हैं जम्मू म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के, उनमें हम लोग पेड़ पौधे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे फ्री ऑफ कॉस्ट लोगों को। हर लोकेलिटी में, चाहे रूपनगर हो, छन्नी हिम्मत हो, हमारी सैनिक कॉलोनी हो, हर जगह हमारी गाड़ियाँ जाएंगी और जो लोग पेड़ लगाना चाहते हैं वो अपने अपने घरों में, पार्क्स में या रोड साइड पर जहाँ जहाँ भी जगह है पेड़ लगाएं। बच्चे बड़े सभी लगाएं और उनकी रक्षा करें ताकि हम जम्मू शहर को हरा भरा और साफ सुथरा बना सकें। और कांग्रेस महिला मोर्चा ने मणिपुर में महिलाओं पर हो रहे अत्याचार के खिलाफ श्रीनगर में पार्टी मुख्यालय पर विरोध प्रदर्शन किया। पुलिस ने प्रदर्शनकारी कांग्रेस की महिला कार्यकर्ताओं को मार्च निकालने की इजाजत नहीं दी। प्रदर्शनकारियों ने मणिपुर घटना की निंदा की और मणिपुर के सीएम के इस्तीफे की मांग की। आज हमने महिला में ऑल इंडिया कांग्रेस की सेक्रेटरी महिला कांग्रेस की आज हमने मणिपुर को लेकर हम प्रोटेस्ट किया है। जो मणिपुर में अत्याचार हो गए हैं, आपने देखा होगा जो पिछले दिनों
वीडियो वायरल हो गया था। उस वीडियो में जो लड़कियां हैं उनको नंगा करके पहले कपड़े उतार के फिर उनको परेड की गई है। ये इंसानियत का खून है। मोदी जी ने हमें नए इंडिया का ख्वाब दिखाया था। जब से नया इंडिया का ख्वाब दिखाया है तब से महिलाओं के साथ अत्याचार पे अत्याचार हो रहा है। ये यहाँ की मणिपुर की बात नहीं है। आप हमारे कठुआ में आसपास की बात देखिए, आप बिल्किस बानो की बात देख लीजिए, आप मणिपुर में देख लीजिए 165 डेथ्स हो चुकी है और 65,000 लोग जो है बेघर हो गए हैं। और अगर इन्होंने आज FIR भी लॉन्च किया है 63 दिन के बाद, लेकिन अभी तक कोई गिरफ्तारी अमल में नहीं लाई गई है। और हमने भी लगता है कि हमारी मणिपुर की महिलाएं में पुकार क्या कह रही है कि हमारे लिए इंसाफ के लिए बात करो। इसलिए हम आज खड़े हो गए कि इनसे बात करें। जो सुमित्रा ईरानी जी है वो भी महिला है। अगर हमारी खुदा न खास हमारी मंत्री के साथ या हमारे साथ या उनके बच्चों के साथ ऐसे कोई वारदात हो, क्या वो तब भी चुप बैठेंगे? कल सुमित्रा ईरानी जी परसों सिर्फ ट्वीट करके कहती मैंने CM से बात की है। ये कोई CM से बात करने वाली बात है? इसमें एक्शन लेने की बात है। हमारी प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया भी महिला है, वुमेन कमीशन ऑफ इंडिया की जो मंत्री वो भी महिला है, चेयरमैन है, तो उन्होंने चुप क्यों की है? मोदी जी भी कोई बात नहीं कर रहे हैं। वो अपने जो बिरोनी दौरों पे जा रहे हैं इस बात को छुपाने के लिए। ये बात छुप नहीं सकती है। हम आज इसलिए प्रोटेस्ट कर रहे हैं, हमें गवर्नर हाउस तक जाना था, उनको याद दिलाना था कि अगर आप कुछ भी नहीं कर रहे कम से कम वहाँ के जो CM है उनको रिजिग्नेशन ले जाओ प्रेसिडेंट रोहतान का जी। इसीलिए हम आज भी मणिपुर की महिलाओं के साथ शाना बशान के साथ खड़े, उनको इंसाफ दिलाने की पूरी कोशिश करेंगे। मणिपुर की महिलाओं के साथ जो अत्याचार हुआ है उनके साथ बलात्कार है, उसके लिए हमें चाहिए प्रोटेस्ट। क्या मांग कर रहे हैं आप इस सवाल से? हम करें लेडीज के साथ इंसाफ करो, लेडीज के साथ बलात्कार मत करो, अवाम में लेडीज को इज्जत दे दो, लेडीज के साथ बेइज्जती मत करो। ये चोर सरकार से हम करते हैं अपील, फिर अपराधियों के साथ अत्याचार बंद करो। स्टोन क्वारियों से जुड़े लोगों ने आज बहु अवंतीपुरा में शांतिपूर्ण विरोध प्रदर्शन किया। लोगों का कहना है कि वो दशकों से स्टोन क्वारियों से अपनी आजीविका कमा रहे थे, लेकिन पिछले 3 महीनों से सरकार ने इलाके में स्टोन क्वारियों पर प्रतिबंध लगा दिया है, जिसकी वजह से उनके परिवार भूखे मरने को मजबूर है। इन लोगों ने LG प्रशासन से क्वारियों पर लगे प्रतिबंध को हटाने की मांग की है ताकि वो फिर से अपना रोजगार कमा सकें। 3 महीने से बिल्कुल पाबंद पड़ी है। 3 महीने पहले तक हम पूरा बाज़ाब्ता गवर्नमेंट का काम करते थे। रॉयल्टी हमने लाखों में भरी है। हमारे पास अभी रिसिप्ट भी हमारे पास मौजूद है। गवर्नमेंट का काम बड़ी आराम से चल रहा था, तो अचानक DC साहब ने इस क्वारी को बंद कर दिया और कहा कि नहीं, पहले EC ले आओ। EC का प्रोसेस भी हमारे पास हमने पहले 2 साल पहले हमने शुरू किया है और EC का प्रोसेस अभी चल रहा है। अभी 4, 5, 6 महीने लग सकते हैं। तो हम मोदबाना गुजारिश करते हैं LG साहब से, DC साहब से कि हमारी जो हमारा ये रोज़गार है यहाँ पे क्वारी का, पिछले 50 सालों से हमारे जद अजदाद करते आए हैं, तो हमारा खाली यही रोज़गार है। तकरीबन 500,000 फैमिलियाँ इस पे डिपेंड करती है। मैं गुजारिश बहुत गरीब बुजुर्ग मे कह बहुत जनाब जुतो वो काल पगह मे अम बगैर रोजगार कहीं मे रोजगार बे जमीन कह चीज कह नौकरी बच्चे तम दरबदर मजूर करहन कत कर मजूर गन कत गन नौकरी कह चीज खास कर शामन अयाल आतान बत गुजारिश कर DC साहबस यम मे गई 60 वरी तकरीबन अमुक रोजगार खेवान 60 वरी बहुत रॉयल्टी भरना जनाब। समाज कल्याण विभाग की ओर से दिव्यांगों को प्रतिमाह 1,000 रुपए का वजीफा दिया जाता था, लेकिन पिछले 9 माह से अधिकांश लोग यानी ज्यादातर लोग वजीफा से महरूम हैं। ऐसी ही कहानी है गुलाम मोहम्मद की, जो अब भीख मांगने पर मजबूर हैं। उन्होंने न्यूज़ 18 को अपनी दर्द भरी कहानी सुनाई। आज हम एक खास मुद्दे पर बात करेंगे, यानी कि आज हम जिस्मानी तौर जो लोग नाखेज, जिन्हें हम स्पेशली एबल्ड कहते हैं, यानी कि जिस्मानी तौर खास लोग होते हैं, वो पिछले 9 महीनों से उजरतों के बगैर हैं। ये कह रहे हैं कि सवेरे हम दफ्तर का चक्कर लगाते हैं, शाम को खाली हाथ वापस लौट जाते हैं। एक तरफ सरकार इस चीज पर वादाबंद है कि वो जिस्मानी तौर खास या ओल्ड एज पेंशन से वाबस्ता जो लोग हैं उन्हें हर माह हर महीने उन्हें उजरत वागुजार की जानी है, लेकिन ये लोग कह रहे हैं कि हम 9 महीने से उजरतों के बगैर हैं, काफी परेशान हैं, काफी मुश्किलात के शिकार हैं। आज ये पैदल
न्यूज 18 के पास अपनी फरियाद लेकर आया है और न्यूज 18 के जरिए ये अरबाब इक्तिदार तक अपनी दर्द भरी दास्तान पहुंचाना चाहता है। क्या सुनाओ? अस्सलाम वालेकुम। गुलाम मोहम्मद लोन से मेरा गुलाम मोहम्मद लोन जैन के प्रेसिडेंट हैंडीकैप्ड एसोसिएशन ओल्ड एज विडोज या सही है क्या मसला टीम उसको कुछ कोई जना वेरी वो तुम नाम रेट गया इसबान मुझे नहीं पता लगा कि ये सोशल पर बोल सकता हूं, मुझे नहीं पता कि सेंट्रल गवर्नमेंट चेक करवा या स्टेट गवर्नमेंट चेक करवा मुझे तुम अपील करान प्राइम मिनिस्टर सोबस पन्नस कि बुझे तुम ये में सही करे कि तुझका क्या ये मुलाजिम चेक करवा ये कुछ चेक करवा को तो तरह रेत पदरेत अच्छा तो ब्रोट हो सारा पहला 5-7 रुपए की गोल राख दो और तुम्हें मेरी कसान को हाथ पास को क्या था तो पास तुम्हें मेरी मोदी सरकार उन तो पास तो 800 रुपए माल गई 100 रुपए तरना से 100 तरन को यो इसके निम्न हो जाता है क्या इस पैकेज ना हो राजा तो के एम तो कैसा हुका के बनाऊं ही का के बनाऊं कैसा सीटर सब्जेक्ट बनाऊं इनकम तय करें तो तुमने एक ना बस तो 400 रुपए एक बना वो तो नाव रे तरना से वो कितना छुते पर घर बार चलावा ऐसे कि बेचा सरकन पे दुकानदारन गसा बाकिन गसा दुकानदार से तमाम ऐसे एक्शन पान कारोबार के तो क्या जमा हुई ऐसे मुख्यमंत्री जनाब दौर करा था मैं सो जो मैं भी तो आई नहीं हो क्या ऐसा सरकार से अपील कर तो सरकार से अपील करा कि अगर ऐसे में नंबर रहता हूं तो आखिर में नंबर रहता हूं बेई से नंबर रहता हूं गाबन से कसा 600 रुपए। और टॉप 18 में फिलहाल वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है न्यूज 18 जेके लिस्ट पर। आप देख रहे हैं टॉप 18। बांदीपुरा में बागवानी विभाग ने 1 हेक्टेयर भूमि पर फल पौधों की नर्सरी स्थापित की है और इस नर्सरी में लगभग 30,000 पौधे लगाए गए हैं। मुख्य बागवानी अधिकारी बांदीपुरा फारूक अहमद के अनुसार इस फल पौधों की नर्सरी में उच्च गुणवत्ता वाले पौधे लगाए गए हैं और इन पौधों को बाद में किसानों को वितरित किया जाएगा। 1 हेक्टेयर हमारे पास इस वक्त नर्सरी है जिसमें हमने कम से कम 30,000 प्लांट्स लगाए हैं, जिसमें डिफरेंट काइंड्स ऑफ रूट स्टॉक है। MM106 है, MM111 है और M9 है, जिसमें लगभग 8,000 से 10,000 के करीब जो पौधे हैं जिनको हमने ग्राफ्टिंग की है और अब हम बडिंग भी कर रहे हैं। तो जो आगे हम इसको और इंक्रीज करने वाले, तो इंशाल्लाह हम नेक्स्ट ईयर में कम से कम 10,000 प्लांट्स एप्पल के और अच्छी वैरायटीज जिसमें गाला मीमा है, गाला शिंको है, सुपर चीफ है, गाला रेडलम है, इन वैरायटीज़ के पौधे हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे अपने जिम्मेदार में। और इस वक्त एक ब्रेकिंग न्यूज आपको दे रहे हैं। खबर हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला से है। शिमला से बड़ी खबर यह है कि एनएसजी की टीम आज फिर पहुंची घटनास्थल पर। पुलिस की थ्योरी पर अभी भी सस्पेंस एक तरह से बरकरार है। एसआईटी से हासिल की जा रही है पोस्टमार्टम रिपोर्ट। फॉरेंसिक विशेषज्ञों से सैंपल लेना चाहती है एनएसजी। एजेंसियों के आला अधिकारी भी शिमला पहुंचे हैं। तो ये एक अहम खबर है कि एनएसजी की टीम आज फिर शिमला पहुंची है और शिमला में जो घटनास्थल है वहां पहुंची है। दरअसल टीम तो एक दिन पहले से ही वहां पहल के घटनास्थल पहुंची है और पुलिस की थ्योरी पर अभी तक सस्पेंस बरकरार है। एसआईटी से हासिल की जा रही है पोस्टमार्टम रिपोर्ट। फॉरेंसिक विशेषज्ञों से सैंपल लेना चाहती है एनएसजी। एजेंसियों के आला अधिकारी भी शिमला पहुंच चुके हैं। और राजेंद्र हमारे साथ जुड़ चुके हैं ताजा जानकारी के साथ। राजेंद्र, इस वक्त की ताजा स्थिति क्या है? एनएसजी की टीम पहले भी घटनास्थल का दौरा कर चुकी है, शिमला में ही ठहरी हुई है, आज फिर घटनास्थल पहुंची है, क्या अपडेट मिल रहा है? बिल्कुल वैशाल, आज एनएसजी की टीम शिमला पहुंची और इस वक्त घटनास्थल पर मैं मौजूद हूँ। सीधी तस्वीरें मैं आपको यहाँ पर दिखाना चाहूँगा। और सबसे बड़ी बात यह है कि एनएसजी के आला अधिकारी, जो खुफिया विभाग हैं केंद्रीय सरकार के, उसके आला अधिकारी यहाँ मौके पर मौजूद हैं और जो आज जांच का जो दायरा है वो काफ़ी स्पेसिफाई कर दिया गया है। आप देख सकते हैं पहले जो घेरा पूरी आधी सड़क के ऊपर था वो बहुत स्पेसिफिक कर दिया गया है, लिमिटेड कर दिया गया है और बिल्कुल स्पेसिफिक एरिया में इन्वेस्टिगेशन की जा रही है। अंदर है एनएसजी की टीम, अब बिल्कुल बिल्डिंग के अंदर है और वहीं पर जांच की जा रही है। इसके अलावा जो अन्य तथ्य हैं उनको भी खंगालना शुरू कर दिया है। दिल्ली से देर शाम को आला अधिकारी खुफिया विभाग के केंद्र सरकार के यहाँ पर
जी, और राजेंद्र की आवाज़ हमें भी नहीं मिल पा रही है। हमारी कोशिश है कि हम फिर से राजेंद्र से जुड़े और अपडेट लें। दरअसल रसोई रेस्तोरां जो है वहाँ पर एक धमाका हुआ था और इस धमाके में एक शख्स की मौत भी हो गई थी और कई लोग जख्मी हुए थे। तो राजेंद्र, मेरा सवाल आपसे ये है कि जहाँ तक मुझे याद आ रहा है कि इस धमाके में एक शख्स की मौत हुई थी, कई लोग जख्मी थे। क्या ये आंकड़ा वही है अभी या इसमें भी कुछ आंकड़ा जो है वो कुछ तब्दील हुआ है? और दूसरा ये कि आखिर एनएसजी को ऐसा क्या लग रहा है कि क्यों इसमें कुछ और इसके पहलू हो सकते हैं इस धमाके के? विशाल, बिल्कुल पुलिस की, हिमाचल पुलिस की जो थ्योरी है उसके ऊपर सस्पेंस बरकरार है, क्योंकि जिस प्रकार से आला अधिकारी केंद्रीय खुफिया विभाग के हिमाचल प्रदेश पहुंच रहे हैं, शिमला पहुंच रहे हैं और एनएसजी की टीम परसों शाम से ही हिमाचल प्रदेश में डटी हुई है, शिमला में डटी हुई है। पहले यहां पर स्पॉट विजिट किया जाता है एनएसजी की तरफ से, उसके बाद एक स्पेसिफाई एरिया कॉर्डन ऑफ किया जाता है, उसको सील किया जाता है, वहां पर जाँच की जाती है और कल करीब 7 घंटे जांच की गई एनएसजी की टीम के द्वारा। उसके बाद फिर आज सुबह ही पहले एनएसजी के अधिकारी यहाँ जिला प्रशासन के कुछ अधिकारियों से मिले, कुछ जो इश्यूज थे उनको क्लियर किया और उसके बाद अब से कुछ देर पहले से इस एरिया को दोबारा से सील किया गया और एक स्पेसिफिक एरिया जहाँ ब्लास्ट का प्रभाव अधिक है या जहाँ पर हम कह सकते हैं ब्लास्ट हुआ है, वहाँ पर इन्वेस्टिगेशन जारी कर दी गई है। बाकी लोगों की आवाजाही सुचारू रूप से है, सिर्फ जो दुकान के अंदर जहाँ पर ब्लास्ट हुआ है वहाँ पर इन्वेस्टिगेशन जारी है। और आला अधिकारी, बड़ी बात यह है कि कल जब एनएसजी ने यहाँ पर इन्वेस्टिगेशन की, सैंपल कलेक्शन की, उसके बाद केंद्रीय अधिकारियों से उन्होंने चर्चा की और फिर दिल्ली से देर रात को आला अधिकारी या शिमला पहुँचते हैं और आज सुबह सभी आला अधिकारियों के साथ यहाँ पर एनएसजी की टीम की इन्वेस्टिगेशन शुरू हो जाती है। तो ऐसे में काफ़ी गंभीर ये मामला हो जाता है। इसके अलावा घायलों के साथ लगातार चर्चा की जा रही है जो आईजीएमसी अस्पताल में एडमिट हैं और बड़ी बात यह है कि जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट है उसको लेने के लिए भी कोशिश एनएसजी की तरफ से लगातार जारी है। उसके लिए पुलिस प्रशासन के साथ संपर्क किया जा रहा है, जिला प्रशासन के साथ संपर्क किया जा रहा है और ये फोकस किया जा रहा है कि किसी न किसी तरह से वो पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी पहुंचे और घायलों के साथ चर्चा की जा रही है। हालांकि घायलों की कुछ एक घायल हैं जिनसे बात उन्होंने की है, हालांकि 40% और 50% घायल जल चुके हैं जो आईजीएमसी शिमला में एडमिट हैं। अभी 13 कुल लोग इसमें घायल हुए थे, उनमें से 3 से 4 घायल हैं जिनकी हालत अभी थोड़ी गंभीर है और कुछ एक घायल जो बात करने की स्थिति में है उनसे कल भी एनएसजी की एक टीम ने बात की, आज भी एक टीम आईजीएमसी पहुंची है, उनसे चर्चा लगातार जारी है और उनसे पूछा जा रहा है ब्लास्ट को लेकर और कर्मचारियों से भी लगातार इन्वेस्टिगेशन की जा रही है, पूछताछ की जा रही है कि कैसा ब्लास्ट था, कैसा स्वरूप था, क्योंकि अब जो सिलेंडर फटने की बात की जाती है या गैस लीक करने की बात की जा रही है, अंदर जो डैमेज हुआ है वो बहुत कम हुआ है। रेफ्रिजरेटर बिल्कुल वैसे का वैसा है, उसको कोई डैमेज नहीं हुआ है। 3 सिलेंडर अंदर मौजूद थे, तीनों सिलेंडर अपनी वैसी ही स्थिति में है। तो ऐसे में कई कयास लगाए जा रहे हैं और सवालिया निशान पुलिस की थ्योरी के ऊपर भी उठ रहा है। जो पुलिस की तरफ से थ्योरी पेश की गई है उसी को लेकर अब जब पूरी इन्वेस्टिगेशन कल एनएसजी की तरफ से की गई तभी आज बड़े अधिकारी इस इन्वेस्टिगेशन में आज शामिल हुए हैं और देखना होगा राजेंद्र, जाहिर है कि इस पे जो अलग अलग पहलू है इस जांच के उसमें क्या कुछ निकलकर सामने आता है। बहुत शुक्रिया आपका राजेंद्र तमाम जानकारी के लिए। और एक और अहम खबर, मेंढर सब डिवीजन में सोमवार को एसडीएम ने बाबा बुढ़ा अमरनाथ जी की यात्रा को लेकर एक बैठक बुलाई जिसमें वीएचपी, बजरंग दल, सनातन सभा समेत विभिन्न विभागों के अधिकारी मौजूद थे। जानकारी के मुताबिक बैठक में बाबा बुढ़ा अमरनाथ जी की यात्रा 17 अगस्त से 29 अगस्त तक होगी, जिसमें पुंछ के प्रवेश द्वार भीमबेर गली में उनके स्वागत के लिए विशेष लंगर का आयोजन किया जाएगा। इसे प्रशासन की ओर से स्वास्थ्य सुविधा से लेकर पानी, बिजली समेत अन्य व्यवस्थाओं पर जोर दिया गया और लंगर कमेटी को आश्वासन दिया कि प्रशासन की ओर से पूरी सुविधा आपको मुहैया कराई जाएगी। अमरनाथ यात्रा आती है तो हर व्यक्ति, हर धर्म का व्यक्ति जो है यहाँ इसके इंतज़ार में बैठा है और ये 17 से 29 तारीख तक जो यात्रा है ये चलेगी बुढ़ा अमरनाथ की, जिसमें हर साल की तरह इस साल भी हम यहाँ बीजी के अंदर लंगर की जो व्यवस्था करवाती है वीएचपी, बजरंग दल और हमारे जो हिंदू ऑर्गेनाइजेशन से। और यहाँ ना केवल हिंदू बल्कि यहाँ मुस्लिम भाई भी बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते हैं इस यात्रा में, अपना कुछ न कुछ योगदान देते हैं। कुछ तो मीटिंग का दौर काफ़ी यहाँ चला, डीसी साहब ले रहे हैं मीटिंग्स और आज एसडीएम साहब
के ऑफिस में हमारी यहाँ मीटिंग थी, जो लंगर हम बीजी में लगाते हैं उसके रिलेटेड। तो वहाँ जो जो भी प्रॉब्लम्स आती हैं, सबसे बड़ी जो फर्स्ट जो है हमारी टॉप प्रायोरिटी रही है वो सिक्योरिटी का मसला, और जिसमें हर डिपार्टमेंट के यहाँ पर लोग आए हुए थे। यहाँ पर BMO साहब थे, TSO साहब रहे हैं, और हर डिपार्टमेंट ने पूरी अच्छी तरीके से यहाँ तावन देने का हमें आश्वासन दिया है, और बड़ी अच्छी मीटिंग रही है। तो जो भी प्रॉब्लम्स हैं, SDM साहब ने ये अश्योर किया है कि हमारी तरफ से पूरी जो भी सुविधाएं हैं वो दी जाएंगी। और दूसरा, यहाँ पर हम आर्मी का भी बड़ा धन्यवाद करते हैं, और वहाँ पर कुछ जो भी अरेंजमेंट होता है टेंटिंग का, वो आर्मी जो है करवाती है। इस बार भी हम SDM साहब से ये रिक्वेस्ट कर रहे हैं, तो थोड़ा वो वेन्यू को लेकर था वहाँ पर, तो वेन्यू जो सही जगह पे अगर एडजस्ट हो जाता है तो हमारे लिए कोई प्रॉब्लम क्रिएट नहीं होगी। अंजू नाम की एक भारतीय लड़की अपने फेसबुक फ्रेंड से मिलने पाकिस्तान पहुंच गई। बताया जा रहा है कि अंजू उत्तर प्रदेश की रहने वाली है और नसरुल्लाह ने उसे बहला फुसलाकर पाकिस्तान बुला लिया। फिलहाल अंजू मेडिकल प्रतिनिधि के तौर पर काम कर रही थी। अंजू और नसरुल्लाह ने पुष्टि की है कि उनकी मुलाकात सोशल मीडिया पर हुई थी। सीमा हैदर मामले के बाद यह नया प्रकरण सामने आया है। मैं सबको ये मैसेज देना चाहती हूँ कि मैं यहाँ पे लीगल तरीके से आई हूँ और मैं अपनी प्लानिंग से आई हूँ। ये कोई 2 दिन की बात नहीं है कि मैं अचानक से आ गई हूँ, और मैं यहाँ पे सेफ़ हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। और जैसे मैं आई थी और वैसे मेरे जाने का प्रोसेस है, और मैं वापस भी आ रही हूँ। मैं अभी बस 2-3 दिन में मैं पहुँच जाऊँगी वहाँ पे आराम से। और मेरी सबसे रिक्वेस्ट यही है सारे मीडिया वालों से, सबसे, कि प्लीज़ आप मेरे रिश्तेदारों को और बच्चों को परेशान ना करें। बस ये रिक्वेस्ट है, उनको परेशान ना करें प्लीज़। जो कुछ बात करनी है मुझसे बात करें, मुझे कांटेक्ट कीजिए, मैं लाइन पे हूँ हर टाइम। और आगे बढ़ते हैं। कांग्रेस में खींचतान पर नेता प्रतिपक्ष के बयान पर मंत्री चंद्र कुमार ने बड़ा हमला बोला है। मंत्री चंद्र कुमार ने कहा कि अगर जयराम ठाकुर की पार्टी में तालमेल होता, यानी बीजेपी में तालमेल होता, तो बीजेपी विधानसभा चुनाव नहीं हारती। ये मंत्री का कहना है। उन्हें नेता प्रतिपक्ष निशाना साधते हुए कहा है उन्होंने कि जयराम ठाकुर बताएं कि वो अपनी पार्टी में किसके साथ हैं। अनुराग ठाकुर प्रेम कुमार धूमल के साथ हैं या JP नड्डा की तरफ है। असल में जयराम ठाकुर ने मंत्री हर्षवर्धन चौहान और विक्रमादित्य सिंह के बयान पर निशाना साधते हुए कहा था कि कांग्रेस में खींचतान से ब्यूरोक्रेसी परेशान है और कई अधिकारी हिमाचल छोड़कर दिल्ली जाना चाहते हैं, जिस पर चंद्र कुमार ने कहा कि मंत्री और अफसरों ने तालमेल की कमी हो सकती है, लेकिन कोई भी अफसर दिल्ली नहीं जाना चाहेगा क्योंकि उसे दिल्ली से ज्यादा सुविधाएं यहां मिलेंगी। आपको बता दें कि मंत्रियों में विवाद विक्रमादित्य सिंह के बयान पर शुरू हुआ था, जिसमें उन्होंने बारिश से हुई तबाही की असली वजह अवैध खनन को बताया था, जिस पर हर्षवर्धन चौहान ने विक्रमादित्य के बयान को बचकाना बता दिया था। मंत्रियों का विवाद खत्म ही नहीं हुआ था कि विक्रमादित्य सिंह ने अफसरों पर मनमानी के आरोप लगा दिए थे और कहा कि कुछ अफसर दिल्ली भेजने वाली फाइल ही बदल देते हैं, जिस पर जयराम ठाकुर ने हमला बोला था। और अब मंत्री चंद्र कुमार ने उन पर यानी जयराम ठाकुर पर हमला बोला है कि वो बताएं कि वो किसके साथ हैं। जब भी इस प्रकार की आपदा आती है और केंद्र सरकार के समक्ष रखा जाता है कि आप हमारी मदद करें। होटल रिजॉर्ट बोला था, ये जो है इनको आपकी वजह से सारे काम। और इसके साथ ही अब इस बुलेटिन में फिलहाल इतना है, लेकिन न्यूज़ 18 JK पर लगातार बड़ी और अहम खबरों का सिलसिला जारी रहेगा।